हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपको आपके पशु परीक्षक के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं भी हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे, तो कृपया ऐसे न सोचिए और पहले फॉर्म अप्लाई कर दे और उसके बाद अपनी तैयारी है वो रेगुलर स्टार्ट कर दे। और जो बच्चे अभी तक क्लास से ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्लास से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे और अपने नोट्स तैयार करें। ठीक है, मेन तो यही सजेशन है आपके लिए, क्योंकि जिसको तैयारी करनी है वो ऐसे नहीं सोचता भी लास्ट में फॉर्म भरना है या पहले फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरता ही है और रेगुलर तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो बच्चे आज स्टडी इंडिया पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं उनको शेयर कर दें, ताकि जो भी पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि अपने बी पार्ट चल रहे हैं वो लगभग अपने डेयरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है और एलपीएम स्टार्ट किया हमने, लाइफ ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पशुपालन में प्रबंधन। पशुपालन में प्रबंधन में हमने पशुओं का वर्गीकरण के बारे में बात कर ली, सामान्य वर्गीकरण की बात कर ली। और अब अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है प्रजनन। तो अब बात करते हैं अपनी क्लास की। पिछली क्लास में हमने बात की थी भी प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की विधियां कितनी होती है। तो प्रजनन क्या होता है? दो नर व मादा पशुओं के बीच में समागम की ऐसी प्रक्रिया या सेक्सुअल कांटेक्ट की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहते हैं या प्राकृतिक प्रजनन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रजनन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां। कौन कौन सी है? प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम योनि विधि या कृत्रिम गर्भाधान विधि, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। फिर हमने बात की थी भी विश्व में सबसे पहले आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कहां पे किया गया, तो वो मैंने आपको बताया था इटली में किया गया। कब किया गया? 1780 में। कहां पे? 1780 में। और उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्प्लेंजी। क्या नाम था? स्प्लेंजी वैज्ञानिक। ठीक है। फिर हमने बात की थी भी भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1939 में। कहां हुई? 1939 में हुई। कहां पर हुई? मैसूर में एक डेयरी फार्म था, मैसूर कर्नाटक में। वहां पे वैज्ञानिक का नाम क्या था? अपने आनंद कुमारन। क्या नाम था? आनंद कुमारन। संपत कुमारन था। तो उन्होंने शुरुआत की थी और जो एक अपने किया था, प्रयोग किया था, वो अनसक्सेसफुल रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो उसका। लेकिन बाद में 1942-43 में आईवीआर के एक वैज्ञानिक कौन थे? वो थे पी भट्टाचार्य। कौन थे? पी भट्टाचार्य। उन्होंने विस्तृत रूप से इलाहाबाद में बेस पर क्या किया था? प्रजनन का आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की प्रयोग किया था और वो क्या रहा था? सक्सेसफुल रहा था। उससे जो बच्चा प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या रखा था? प्रथम रखा था। ठीक है। फिर हमने बात की थी भी आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के लाभ क्या क्या है। तो हमने लाभ की कि नर पशु की जरूरत नहीं होती, जो पशु विकलांग है या प्रजनन करने में असक्षम है उनको भी बढ़िया प्रजनन करवाया जा सकता है। और अन्य जो विदेशी नस्ल की जो बढ़िया नस्ल होगी उनके सांडों के वीर्य इकट्ठा करके अपने भारत तक ले आ सकते हैं और नई नस्ल तैयार कर सकते हैं। तो आज अपनी बात करते हैं, इसे में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के क्या क्या चरण है, कैसे होता है, इन सभी की चर्चा अपने करेंगे। तो आप हेडिंग डालो कृत्रिम आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की विधियां या आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की प्रक्रिया के चरण। अब बात करते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एआई, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की प्रक्रिया के चरण। हिंदी में आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन को कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं, गर्भाधान कहा जाता है। इसी विधि को कृत्रिम योनि विधि भी कहा जा सकता है और इसी को कृत्रिम प्रजनन विधि भी कहा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की प्रक्रिया के चरण तो ये कितने चरणों में होती है? वो होती है 5 चरणों में। कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में। इसमें पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है कौन सा है? वीर्य को एकत्रित करना। कौन सा है? वीर्य को एकत्रित करना। पहले अपने लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा और बाद में इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा है? वीर्य को एकत्रित करना। दूसरा है
वीर्य का परीक्षण। क्या है? वीर्य का परीक्षण। तीसरा स्टेप कौन सा इसमें? वो है वीर्य का तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं तनुकरण को? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पतला। वीर्य का तनुकरण। और चौथा कौन सा है इसमें? वीर्य का भंडारण, स्टोरेज। वीर्य का स्टोरेज कैसे किया जाता है? वीर्य का स्टोरेज या भंडारण बोल दो, हिंदी में क्या कहते हैं? भंडारण कहा जाता है। ठीक है। और पांचवा कौन सा है? वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन। अब बात करते हैं अपने स्टेप टू स्टेप इसमें क्या क्यों किया जाता है स्टेप में, जैसे वीर्य को एकत्रित क्यों किया जाता है? तो वीर्य को एकत्रित किया जाता है। वीर्य को एकत्रित करने वाले स्टेप में भी अपने बढ़िया बढ़िया नस्ल के, जैसे सांड हो गए, जैसे अपने राजस्थान में थार पार की नस्ल होगी बढ़िया, उसके सांड हो गए, या विदेशी नस्लों के सांड को, वीर्य को एकत्रित करना ताकि आने वाली जो भी नस्ल है उसमें डेवलप कर सके कुछ और। तो इसके लिए कौन सा करते हैं? वीर्य को एकत्रित करना। अब बात करते हैं वीर्य का परीक्षण क्यों किया जाता है? वीर्य का परीक्षण का मतलब ये हो गया, वीर्य की जांच जरूरी है। उसमें ये देखा जाता है भी वीर्य में पीएच मान कितना है, वीर्य शुद्ध है या नहीं, या एक आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन या अपने जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वीर्य का परीक्षण करना भी जरूरी है या जांच करनी भी जरूरी है। वीर्य अपने जो काम में ले रहे हैं, जिस पशु का काम में ले रहे हैं, उससे बढ़िया नस्ल तैयार होगी कि नहीं होगी, तो ये जरूरी है अपने। ठीक है। अब बात करते हैं वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण का मतलब हो गया वीर्य को पतला करना। वीर्य को पतला कैसे किया जाता है? क्यों जरूरी है? क्योंकि वीर्य जितना पतला होगा उससे ज्यादा गायों को गर्भित किया जा सकता है। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे बढ़िया सांड का होगा, बढ़िया नस्ल के सांड का होगा, तो वीर्य का तनुकरण करके, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन में एक सांड के वीर्य से 1000 से 2000 गायों को गर्भित किया जा सकता है एक वर्ष में। और वैसे प्राकृतिक विधि में एक सांड 70 से 80 गायों को गर्भित कर सकता है। इसके लिए उसकी जांच भी जरूरी है। तो इसीलिए क्या किया जाता है? वीर्य का तनुकरण किया जाता है ताकि बढ़िया क्वालिटी का वीर्य हो, बढ़िया सांड का वीर्य हो, तो उसे पतला करके अनेक नस्लों को गर्भित किया जा सकता है, अनेक गायों को या अनेक मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है। अब बात करते हैं भंडारण की। भंडारण क्यों जरूरी है? अब एक बात तो, भंडारण इसलिए जरूरी है, जैसे अपने वीर्य का प्रयोग कर रहे हैं, विदेश से लेके आ रहे हैं, तो भारत में ला रहे हैं, तो उसे ऐसा तो नहीं है भी सीधा ले आएंगे, उसको किसी में स्टोर करके लाएंगे ताकि खराब ना हो, और ताकि जैसे वीर्य विदेश से लेके वो लंबे समय तक चल सके, इसी के लिए भंडारण जरूरी है। क्योंकि मादा पशु जैसे अपने होलिस्टन फ्रीजियन होगी और जैसे अपनी जर्सी गाय होगी, इन सांडों के नस्ल के वीर्य को मतलब स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि इनके मिलते नहीं है, क्योंकि नस्ल तैयार की जाती है। जैसे अपने आपको देखा होगी, गांव में डॉक्टर आता है, गवर्नमेंट डॉक्टर आता है, तो वो कहता है जर्सी गाय का टीका लगाया आपने। किसका लगाया? जर्सी गाय का टीका लगाया। तो इसीलिए आप वो स्टोर करके रखते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, किसमें स्टोर करके रखते हैं। अब हो गया वीर्य का सिंचन या गर्भाधान। वीर्य को कृत्रिम योनि विधि में या योनि में कैसे छोड़ा जाता है, मादा पशुओं के गर्भाशय में कैसे छोड़ा जाता है, ये बात करेंगे वीर्य का सेचन। ये अपने 5 स्टेप है, इनकी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अपने, पहले हेडिंग डालो आप किसकी? वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को एकत्रित करना, हेडिंग डालो आप, वीर्य को एकत्रित करना। अब बात करते हैं वीर्य को एकत्रित किसमें किया जाता है। वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को एकत्रित करने के लिए अपने हेडिंग डाल लिया आपने, वीर्य को एकत्रित करना। अपने को नोट तैयार करनी है, मेन बात है नोट तैयार किया करो, क्योंकि नोट से जो अपने लास्ट तक एंड तक साथ देते हैं, जो आपको बताया भी आपकी तैयारी कैसी है, वो स्टेप दर्शाते हैं। ऐसे सोच रहे हैं जो बच्चे रफ कार्य में उतार रहे हैं तो उनका कार्य रफ में चला जाता है,
क्या चला जाता है, रफ में। आप हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कियो, जैसे भी क्लास लगाते हो हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करो। और जो 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट है, आप 11वीं की किताब उठा के देख लेना, लाइन टू लाइन वैसे ही समझाया जा रहा है। तो 11वीं 12वीं वाले बच्चे भी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि अभी एक बात बता दूं, अभी अशोक जी गहलोत ने बहुत ही गवर्नमेंट स्कूलों में एग्रीकल्चर अभी न्यू ज्वाइन की है, क्योंकि आपको पता है अभी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई थी और उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अभी भी पद जो जैसे नए सर्जित किए हैं अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, हर स्कूल में जैसे हर तहसील में एक एग्रीकल्चर, हर स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दिया है, तो उन बच्चों के अभी तक टीचर अवेलेबल नहीं है। तो वो बच्चे भी क्लासेस ज्वाइन करें ताकि आपको समझ आ सके। आगे आपको आईसीआर की भी तैयारी करनी है, जेट की भी तैयारी करनी है, तो वो बच्चे भी क्लासेस ज्वाइन करें। और जो बच्चे पशु कल्चर की तैयारी कर रहे हैं और उनके भाई बहन जो 11वीं 11th 12th में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, तो उनको भी शेयर किया करो आप, ताकि हर बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके। मेन बात तो ये है। और आप क्लासेस रोज ज्वाइन करें। अब आते हैं अपनी क्लास पे। तो आपने हेडिंग डाली वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को एकत्रित करना किसमें किया जाता है? वीर्य को एकत्रित किया जाता है, किसमें किया जाता है? वो किया जाता है कृत्रिम योनि में। किसमें किया जाता है? कृत्रिम योनि में। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना। आर्टिफिशियल वेजाइना। तो वीर्य का एकत्रण किसमें किया जाता है? कृत्रिम योनि में। आपके क्वेश्चन यही आएगा, सीमेन का कलेक्शन किसमें किया जाता है? तो कृत्रिम योनि या आर्टिफिशियल वेजाइना में। अब एक बात बता दूं, जैसे अपने गाय होगी और भैंस होगी, इनकी आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, जैसे कृत्रिम योनि होती है, इसमें टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये नहीं गाय की अलग एक, क्योंकि गाय जो भी सीमेन कलेक्शन होता है, जैसे भी गाय को, जैसे अपने हर पशु में चेतना जागृत होती है, वो चेतना जगाने के लिए उसको वैसा देना तो होगा नहीं, गाय की है विजाइना है या भैंस की विजाइना है, तो उसी के अतिरिक्त इसमें टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर कितना होता है? गाय की कृत्रिम योनि का टेम्परेचर होता है, वो होता है 41 डिग्री। कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और भैंस की जो कृत्रिम योनि होती है उस या आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। वीर्य को एकत्रित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल वेजाइना का। आर्टिफिशियल वेजाइना में भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और गाय की कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जिन बच्चों को क्लास पसंद आ रही है या जिन प्रतिभागियों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो। तो गाय के वेजाइना कितना हो गया? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं वीर्य का निस्तारण कैसे किया जाता है। इसी में एक पॉइंट है, वीर्य का निस्तारण, या जो एक जीव हो गया, जैसे अपने गाय के सांड हो गया, तो उनसे जो वीर्य का इकट्ठा किया जाता है वो कितना किया जाता है? आर्टिफिशियल वेजाइना में कितना वीर्य कलेक्शन किया जाता है, उसका लिखो। वीर्य का निस्तारण क्षमता, कितनी क्षमता होती है एक जीव में, जैसे मनुष्य हो गया या सुअर हो गया, कुत्ता हो गया, वो कितना वीर्य या सीमन अपना दे सकता है, या कितना कलेक्शन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो आप लिखो। क्योंकि पीछे जितने भी एग्जाम जैसे आईसीआर वगैरह 2020 में इनसे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए लिखना जरूरी है। तो आप इसमें लिखो सांडों द्वारा, सांड है उसका वीर्य कितना होता है? 3 ml, सॉरी 8 ml। कितना होता है? 8 ml। और जो बकरा या मेंढा होता है, जिसे मेंढा कहते हैं, उसका कितना होता है? 1 ml। कितना वीर्य होता है या कितना सीमेन होता है? 1 ml। और सुअर का होता है, सबसे अधिक होता है, वो होता है सुअर का कितना होता है? 250 ml। कितना होता है? 250 ml। घोड़े का कितना होता है? वो होता है 70 ml। और अपने मनुष्य का कितना होता है? क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं अपने, लेकिन 3.5 ml। और कुत्ते का कितना होता है? वो होता है 12 ml। एक बार में 12
ml जो है वीर्य का निस्तारण करता है या वीर्य छोड़ता है जो भी पशु है, वो आपको लिखा दिया, क्योंकि ये लिखाना जरूरी है। पहले आईसीआर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अपने सिलेबस में तो ओनली गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट है और एक पक्षियों में अपने मुर्गी है, लेकिन इनके बारे में पिछले एग्जामों में एनिमल हस्बेंड्री के पूछ चुके हैं। और आपको पता है भर्ती भी पहली बार है पशु चिकित्सक की, इससे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते भी इससे आएगा इससे नहीं आएगा, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री अपने को पूरी पढ़नी है। सिलेबस में उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसका पूरा पोर्शन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं भी गाय का करना है या भैंस का ही करना है, जो भी पशु है उनका करना तो पड़ेगा ना। लेकिन अपने नस्लें हैं जो वो अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गियों की ही करेंगे। तो अपने क्या है, पहला चरण कर लिया, वीर्य को एकत्रित करना कितना है कृत्रिम योनि द्वारा, और इसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है 41 डिग्री, और भैंस में कितना रखा जाता है 39 डिग्री, और वीर्य की निस्तारण क्षमता कितनी होती है, तो वो सबसे ज्यादा सुअर की होती है 250 ml, मनुष्य की 3.5 ml, कुत्ते की 12 ml और सांड की 8 ml, और मेंढा या बकरा जिसे कहा जाता है उसकी होती है 1 ml, और घोड़े की होती है कितनी होती है 70 ml। अब बात करते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या था, वीर्य का परीक्षण। आप हेडिंग डालो वीर्य का परीक्षण। जिन बच्चों को क्लास पसंद आ रही है वो लाइक कर दो प्लीज, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को बढ़िया समझाया जा रहा है या समझ आ रहा है। तो आप लाइक किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, और स्टेटस पे भी लगाया करो भी रवि सर सेकंड पार्ट करा रहे हैं अपने जो पशु चिकित्सा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप दूसरा चरण कौन सा है, अपना दूसरा स्टेप कौन सा है, वीर्य का परीक्षण। कौन सा है, वीर्य का परीक्षण। मैंने आपको बताया था वीर्य का परीक्षण जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसकी पीएच मान देखने के लिए, अम्लता देखने के लिए, या शुद्ध है या नहीं देखने के लिए। तो इसकी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। पहली है बीबीसी मेथड। कौन सा है, बीबीसी मेथड। और दूसरा है एमडीआर मेथड। कौन सा है, एमडीआर मेथड। कौन सा है, एमडीआर मेथड। बीबीसी का पूरा नाम है ब्रोमोथाइल ब्लू कैटालेज। ब्रोमोथाइल ब्लू कैटालेज ये एक प्रकार का केमिकल होता है, उसी के नाम पे रखा है। एमबीआर का क्या नाम होता है, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, ठीक है। तो बीबीसी मेथड होता है, एक एमबीआर मेथड होता है। ये करेंगे अपने कल, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको हम धीरे धीरे करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ आ सके। और इसमें पहला स्टेप कर लिया आपने, और दूसरा स्टेप है, मैं आपको 20 मिनट की क्लास क्यों देता हूं, क्योंकि 20 या 30 मिनट की क्लास होती है अपनी, क्योंकि बच्चों को समझ आ सके। ऐसे नहीं है अभी, क्योंकि इनमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 10th वाले भी है और आर्ट्स वाले भी हैं। एग्रीकल्चर वालों को समझ आया होता है सब कुछ, जो 11th 12th से करके हैं या जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनको सब समझ आया होता है। लेकिन जो 10वीं वाले पहली बार समझे, ऐसे तो किताबें भी बहुत, आप रट्टा मारो किताब एग्जाम पास करने, लेकिन समझ तो आना चाहिए। रट्टा थोड़े दिन ही काम करता है, कितने दिन ही। अपना एग्जाम अभी जून जुलाई में होना है, अभी अपने पास टाइम है, धीरे टू स्टेप चलेंगे। अपने 1.5-2 महीने में, जैसे अपने जनवरी चल रही है, जनवरी एंड की तरफ बढ़ रही है, तो फरवरी तक अपने कंप्लीट कर लेंगे एनिमल हस्बेंड्री को। तो अपने धीरे धीरे चलेंगे, फिर अपने करेंगे एमसीक्यू, तो अपने धीरे धीरे चलेंगे ताकि हर बात समझ आ सके। फिर आपको याद रहेगी सर ने ऐसे बताया था, नोट्स भी तैयार कर रहे हो, तो अपने धीरे धीरे चलेंगे। और सब्जेक्ट बहुत है सिलेबस में, तो उनको भी मेन अपने 45 नंबर, क्योंकि आपका सिलेक्शन यही नंबर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।